हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की। और आज इस फ्रंट पेज से हम एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे और आज का ये सेशन भी आपको पसंद आने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि द हिंदू के न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, द हिंदू न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये न्यूज़पेपर माना जाता है और इसके फ्रंट पेज की हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज इसमें से हमने ये आर्टिकल आपके लिए सेलेक्ट किया है जिसको हम बहुत ही डेप्थ में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इस आर्टिकल में से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा हेडलाइन को और यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक बुक्स। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इस रूरल वर्ड को। देखिए, रूरल वर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। रूरल का मतलब होता है देहाती। रूरल का मतलब होता है रिलेटेड टू कंट्री साइड, रिलेटेड टू विलेजेस। तो हम कह सकते हैं देहात का या फिर देहाती। तो 20% जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, 20% जो छात्र हैं देहात के, लैक स्टूडेंट्स। लैक का मतलब क्या होता है? देखिए, लैक का यूज़ आप तब करते हैं जब आप कहना चाहते हैं किसी भी चीज़ की कमी होना। लैक का यूज़ आप वर्ब प्लस नाउन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको वर्ब की तरह यूज़ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा आई लैक मनी, यानी मेरे पास पैसों की कमी है। अगर मैं इसको नाउन की तरह बोलना चाहूँ तो मुझे कहना होगा आई हैव लैक ऑफ मनी। तो आप यहाँ पर लैक वर्ड को नाउन प्लस वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस हेडलाइन का मीनिंग निकल के आता है 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक बुक्स, यानी कि 20% छात्र जो देहात के हैं उनके पास किताबों की कमी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस आर्टिकल को जूम करना चाहूँगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे लिखा हुआ है कि ओनली 1 in 10 हैड एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस फाइंड्स एसर। देखिए, यहाँ पर एक सर्वे की गई थी एसर नाम से और उस सर्वे में क्या पाया गया कि ओनली 1 in 10, 10 में से एक के पास हैड एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस। 10 में से एक के पास सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की एक्सेस है। एक्सेस मतलब पहुंच है, ठीक है। जिनके पास में कोई चीज़ उपलब्ध है उसको आप कह सकते हैं एक्सेस है उनके पास में। ऐसा फाइंड किया है एसर ने, जो रिपोर्ट है, जो ये सर्वे की गई है। आगे आपको इसकी फुल फॉर्म का पता लग जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात आपके लिए यहाँ पर नहीं है। देखिए, आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। अबाउट 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन हैव नो टेक्स्ट बुक्स एट होम। आप समझ सकते हो, अबाउट 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन, यानी कि 20% जो रूरल चिल्ड्रन हैं, हैव नो टेक्स्ट बुक्स एट होम, उनके पास घर पर टेक्स्ट बुक्स तक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और ब्रैकेट में दिया है एसर और यहाँ पर आगे दिया है सर्वे। तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे, इस नाम की जो सर्वे है जिसका नाम है एसर, इसके अकॉर्डिंग 20% छात्रों के पास में क्या नहीं है देहात में, उनके पास में टेक्स्ट बुक्स नहीं है। और ये सर्वे कंडक्टेड इन सितंबर, इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था सितंबर में। यहाँ पर हमें एक वर्ड और मिल जाता है कंडक्टेड। देखिए, कंडक्ट का इस्तेमाल आप वर्ब की तरह करते हैं। कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रखना, उस तरीके का रखना नहीं कि आपके पास में कोई चीज़ है। कंडक्ट का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, होल्ड करना। जैसे मुझे एक सेंटेंस कहना हो कि कल मैं एक मीटिंग रखूंगा, देन आई विल से आई विल कंडक्ट अ मीटिंग टुमारो, आई विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुमारो, बोथ आर सेम। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सर्वे की गई थी सितंबर में, उसके अकॉर्डिंग 20% छात्रों के पास में टेक्स्ट बुक्स तक नहीं है। और सितंबर को लेकर के आगे बोला गया है, सितंबर के लिए आगे बोला गया है द 6th month ऑफ स्कूल क्लोजर्स, जो कि 6वां महीना था ऑफ स्कूल क्लोजर्स, स्कूलों के बंद होने का। ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ, के कारण, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल जब आप किसी प्लेस के
सामने यानी कि उससे पहले करते हो तो उसका मतलब था उस पूरे क्षेत्र में। अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश में। अक्रॉस द स्टेट यानी कि पूरे राज्य में। अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे जिले में। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। ऐसे आप अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। आगे लिखा है कि इन आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। इन आंध्र प्रदेश लेस देन 35% ऑफ चिल्ड्रन, 35 से कम परसेंटेज यानी कि 35% से कम बच्चों के पास में है टेक्स्ट बुक्स, उनके पास में टेक्स्ट बुक्स है। एंड ओनली 60% हैड टेक्स्ट बुक्स इन राजस्थान, जबकि राजस्थान में ये आंकड़ा 60% है। राजस्थान में 60% स्टूडेंट्स के पास ही टेक्स्ट बुक्स हैं। मोर देन 98% हैड टेक्स्ट बुक्स इन वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड असम। यानी यहाँ पर बात की जा रही है वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड असम। इन 3 राज्यों में 98% छात्रों के पास ही क्या है, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो यहाँ पर अगर नागालैंड, वेस्ट बंगाल और असम की बात की जाए, यहाँ पर आंकड़े सही हैं, लेकिन राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में ये आंकड़े बहुत ही खराब हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आगे बात करते हैं। देखिए आगे लिखा है इन द वीक ऑफ द सर्वे, यानी कि उस सर्वे के दौरान, उस सर्वे का जो हफ्ता था, जो वीक था, उस दौरान क्या हुआ, अबाउट 1 in 3 रूरल चिल्ड्रन हैड डन नो लर्निंग एक्टिविटी एट ऑल। देखिए कितनी दिलचस्प यहाँ पर बात की जा रही है। काफ़ी ये हमारे लिए शर्मनाक है कि जिस समय सर्वे की जा रही थी उस वीक में क्या हुआ, अबाउट 1 in 3, 3 में से एक बच्चा जो कि रूरल चिल्ड्रन है, यानी कि 3 में से एक बच्चा जो कि देहात से बिलोंग करता है, हैड डन नो लर्निंग एक्टिविटी एट ऑल। उन्होंने क्या किया, कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं की। इसका सीधा मतलब ये होता है कि 3 में से एक बच्चे ने सिर्फ वो जो लर्निंग एक्टिविटी थी वो की और बाकी 2 बच्चों ने नहीं की। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, अबाउट 2 in 3, यानी कि 3 में से 2 ने हैड नो लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि 3 में से 2 के पास वो मटेरियल, लर्निंग जो मटेरियल होता है, सीखने वाला जो मटेरियल होता है, वो था ही नहीं। और एक्टिविटी और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी गिवन बाय देयर स्कूल, जो उनके स्कूलों के द्वारा दी गई हो, ऐसा कुछ भी उनके पास में नहीं था दैट वीक, उस हफ्ते। दैट वीक मतलब जब ये सर्वे की जा रही थी सितंबर में। एंड और तो और ओनली 1 in 10, 10 में से एक के पास हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और 10 में से एक बच्चों के पास सिर्फ ऑनलाइन क्लास की जो सेवा है वो उपलब्ध थी। यानी कि अगर 10 बच्चे हैं तो 9 बच्चों के पास में ऑनलाइन एजुकेशन की सेवा उपलब्ध नहीं है। काफ़ी चौंकाने वाली ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हो। आगे की बात करते हैं। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट टेक्नोलॉजी, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हो, ये सारी बातें हमेशा टेक्नोलॉजी की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई ये है, इनफैक्ट लेवल्स ऑफ स्मार्टफोन ओनरशिप, यानी कि स्मार्टफोन ओनरशिप का जो स्तर है, हैव ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 2018 से लेकर के अब तक ये जो आंकड़े हैं स्मार्टफोन ओनरशिप के, वो डबल हो गए हैं। यानी कि सीधा मतलब ये है कि 2018 तक अगर 100 लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन थे तो अब वो दोगुना हो गया है, और अब 200 लोगों के पास में स्मार्टफोन की ओनरशिप है, उनके पास में स्मार्टफोन है। फिर भी ये एक्टिविटी नहीं हो पाई, कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं हो पाई। बट लेकिन अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का 1/3 हिस्सा, अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन विद स्मार्टफोन एक्सेस, जिनके पास स्मार्टफोन है, स्टिल डिड नॉट रिसीव एनी लर्निंग मटेरियल्स। क्या बोला जा रहा है कि बच्चों का 1/3 हिस्सा जिनके पास में स्मार्टफोन एक्सेस था, उन्होंने भी कोई भी लर्निंग मटेरियल्स नहीं प्राप्त किया, ठीक है, स्कूल से। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, परमिशन टू स्टेट्स,
स्टेट्स मतलब राज्य, परमिशन भी मिल गई है राज्यों को, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, और ज़रा जान लेते हैं इसको पढ़ने के बाद में। यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑल्दो, हालांकि द सेंटर हैज नाउ permitted states to start reopening schools if they can follow COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब देखिए, हालांकि जो केंद्र है, जो केंद्र सरकार है, उसने राज्यों को परमिशन भी दे दी है रीओपनिंग की, यानी कि स्कूलों को रीओपन करने की, अगर इफ एक कंडीशन भी यहाँ पर रखी है, इफ दे कैन फॉलो COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यदि वो COVID-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल, सुरक्षा जो जो नियम कायदा कानून है, उनको फॉलो करें तो अब मेजोरिटी मतलब भारी संख्या, एक बड़ा हिस्सा, अब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, देश का एक बड़ा हिस्सा, 25 करोड़ स्टूडेंट्स, 25 करोड़ स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर लिखा है 25 करोड़ स्टूडेंट्स, यानी कि देश का एक बड़ा हिस्सा जो कि 25 करोड़ स्टूडेंट्स आर स्टिल एट होम, वो अभी भी घर पर है, आफ्टर 7 स्ट्रेट मंथ्स, यानी कि पूरे 7 महीनों के बाद भी वो 25 करोड़ स्टूडेंट्स अभी भी घर पर ही बैठे हुए हैं, अभी भी उनके स्कूल्स रीओपन नहीं किए गए हैं, जिससे एजुकेशन स्तर बहुत ही नीचे आ गया है। आप खुद ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 6 महीने लॉकडाउन को हो गए, 7 महीने लगभग लॉकडाउन को हो गए, और अब तक स्कूलों को खोलने की कोई भी यहाँ पर खबर नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने उनको, राज्यों को इजाज़त तो दे दी है, लेकिन बहुत ही सख्त वहाँ पर नियम कायदा कानून भी उनके लिए रखे गए हैं, जिससे सभी लोग डरे हुए हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा है, द एसर, जिसकी फुल फॉर्म हमने पीछे देखी थी, द एसर एनुअल, ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आगे देखते हैं, द एसर सर्वे, एसर जो सर्वे थी, प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, देती है, ग्लिम्स मतलब एक झलक, ये जो सर्वे है हमें एक झलक प्रदान करती है इनटू द लेवल्स ऑफ लर्निंग लॉस का जो स्तर है, जो घाटा है, उसका क्या स्तर है, उसमें हमें एक झलक देखने को मिलती है इस सर्वे की हेल्प से। और दैट स्टूडेंट्स इन रूरल इंडिया, जिससे रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं आर सफरिंग, जूझ रहे हैं, जिस लर्निंग लॉस से इंडिया के जो रूरल स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, विद वेरी माने बदलना, विद वेरिंग बदलते हुए लेवल्स, स्तरों के साथ, ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के जो स्तर हैं वो भी बदल रहे हैं, आपको पता होगा। स्कूल एंड फैमिली रिसोर्सेस, स्कूल के और जो फैमिली के जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, वो भी बदल रहे हैं। पहले स्कूलों में बोर्ड्स पर पढ़ाई होती थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, तो ये सारे स्तर जो है बदलते जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन अ डिजिटल डिवाइड, और जिसका परिणाम डिजिटल डिवाइड के रूप में सामने को देखने को मिल रहा है एजुकेशन में, शिक्षा में। ठीक है, हर जगह अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, जिससे डिजिटल डिवाइड भी हो रहा है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर ये लास्ट पैराग्राफ आपके लिए यहाँ पर रह गया है। देखिए, एसर, जिस सर्वे की हम बात कर रहे थे, एसर इज अ नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन, यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए, एक वर्ड यहाँ पर समझना होगा आपको, नेशन वाइड। जो नेशन वाइड है वो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, नेशन वाइड का मतलब पूरे देश में फैला हुआ। एसर इज अ नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे की गई थी वो पूरे देश में की गई थी, एंड और लर्निंग आउटकम्स, और जो सीखने के परिणाम है, आउटकम्स है, उनके आधार पर की गई थी। इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, चाहे आप रीडिंग की बात करो, एंड अरिथमेटिक स्किल्स, और अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित, चाहे आप गणित की बात करो, रीडिंग की बात करो, चाहे आप गणित की बात करो, इन दोनों के आधार पर ये जो नेशन वाइड सर्वे की गई थी, अगर आप रूरल एजुकेशन की बात करते हैं तो दैट हैज़ बीन कंडक्टेड, और सर्वे के बारे में बोला गया है, दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द एनजीओ प्रथम, जो कि एनजीओ प्रथम के द्वारा की गई है, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से। ये सर्वे पिछले 15 सालों से एनजीओ प्रथम के द्वारा की जा रही है। दिस ईयर, अब इस साल क्या हुआ,
द सर्वे वॉज कंडक्टेड वाया फोन कॉल्स। आपको पता है इस साल कोरोना हमारे देश में आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन बना रहा और उस वजह से इस देश की जो सर्वे थी वो फ़ोन कॉल्स के द्वारा की गई। वाया का मतलब होता है थ्रू, के द्वारा। तो जो सर्वे थी वो की गई थी फ़ोन कॉल्स के द्वारा। रीचिंग 52,227 रूरल हाउस होल्ड्स, जिसमें 52,227 रूरल देहाती घरों को शामिल किया गया या उन तक पहुंचा गया इस सर्वे के सहारे से। विद स्कूल एज चिल्ड्रन, और उन घरों तक जा गया विद स्कूल एज चिल्ड्रन जिसमें स्कूल जाने वाले एज के बच्चे शामिल थे। इन 30 स्टेट्स, 30 राज्यों एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज होती हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया। यहाँ पर आपका ये आर्टिकल फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के द हिंदू के फ्रंट पेज का ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे और ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।